Hello class 5, how are you all? I hope everyone fine. Now today I will start class 5 Hindi. Now everyone take out page number 20. बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी क्लास 5 के बच्चों को। तो बच्चों आप लोग सभी कोई पेज नंबर 20 निकालो। कौन सा बुक? हिंदी सुरवी फॉर क्लास 5। ओके। तो बच्चों इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक कहानी पढ़ाई थी जिस कहानी का नाम था सच्चा दोस्त, जिसको मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया था। डेट भी लिख कर रखी हूँ। आज मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगी। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनो कहानी को। आज का मैं डेट दूंगी। आज का डेट है 25/05। ध्यान से सुनो। क्या बोला है? बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे सोचने लगे क्या कहे। तभी बच्चों में से एक छोटा बालक आगे आया और बोला, चाचा जी, हाँ बेटा, हमें एक छोटी सी तकलीफ़ है। वर्षा के मौसम में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती है और हम भी भीग जाते हैं, मगर हमें अपने भीगने की परवाह नहीं है। हमें बरसात में भीगना अच्छा लगता है। पानी के छोटे छोटे गड्ढों में कूदकर चलना भी अच्छा लगता है, लेकिन लगता है हमारी पुस्तकें भीगना पसंद नहीं करती। उनकी शक्ल बिगड़ जाती है, उन पर जगह जगह निशान पड़ जाते हैं। सुखा देने पर वो पुरानी और गंदी लगती है। तो नेहरू जी उस लड़कियों को ध्यान से देखते रहे। बच्चों की आवश्यकता उनकी समझ में आ गई। इस बारे में हम कुछ करेंगे। मैं जान गया कि तुम लोग अपनी किताबें साफ रखना चाहते हो। ये अच्छी बात है। नेहरू जी ने उस बालक की पीठ थपथपाई, हल्के से बच्चे को शाबाशी दी। एक बच्ची की फ्रॉक की सलवटें ठीक की। बच्चे को ये बहुत अच्छा लगा और उनको खुशी हुई। क्या हुआ बच्चों? जब चाचा नेहरू उन बच्चों से मिले और मिलने के बाद चाचा नेहरू ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम लोगों को कोई तकलीफ़ है क्या? तो बताओ। तो उनमें से एक बच्चा ने कहा कि एक छोटी सी बच्ची ने कहा कि सर, माने चाचा जी, नेहरू जी, ऐसे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, बस वर्षा के मौसम में जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारी किताबें भीग जाती है और हम भी भीग जाते हैं, पर हमें भीगना अच्छा लगता है। पर बरसात में हमें भीगना अच्छा लगता है। पानी में छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है, उन गड्ढों में हम खेलते हैं, अच्छा लगता है। पर हमारी जो किताबें हैं उनकी हालत, उनकी जो शक्ल है, किताबें के जो पन्ने हैं, पेज है, वो सब खराब हो जाते हैं, तो किताबों को भीगना अच्छा नहीं लगता है। नेहरू जी बच्चे की बात सुनकर नेहरू जी को खूब अच्छा लगा और लड़कों को ध्यान से देखते रहे और बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति की ओर समझने लगे। उसने कहा कि नेहरू जी ने बच्चे से कहा, उस बालक से कहा कि इस बारे में हम सब जरूर सोचेंगे। यह कहकर उन्होंने उस बालक की पीठ थपथपाई। उसके बाद क्या हुआ? चाचा नेहरू जिंदाबाद। बच्चों ने उन्हें इस नारे से विदा किया, याद रखिए हम अपनी पुस्तकें भीगने से बचाना चाहते हैं। लड़के ने जोर से कहा। नेहरू जी फिर मुड़े लौटे और 1 मिनट के लिए रुक कर उस बच्चे की ओर मुड़कर कहा, अच्छा बच्चे अपना विद्यालय में चले गए। उनकी प्रशंसा की कोई सीमा ना थी। एक लड़की ने कहा, उन्होंने मेरे बाल ऐसे संवारे जैसे मेरी माँ संवारती है। दूसरी लड़कियों ने कहा, उन्होंने मेरे भाई की तरह मेरे गाल पर चुटकी ली और हंसे। और एक लड़का दौड़कर आया, उसने कहा, मेरी पीठ पर चाचा जी ने ये थपथपाया था। सभी चाचा नेहरू के बारे में बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि वे सबको कितना प्यार करते हैं। समय बीतता गया। बच्चे अक्सर नेहरू जी से भेंट के बारे में आपस में बातें करते थे। जिस लड़के ने नेहरू जी से अपनी किताबें भीगने की बात कही थी, वो बहुधा सोचता था कि पता नहीं उन्हें मेरी बात याद भी रहेगी या नहीं। चाचा नेहरू बहुत व्यस्त रहते हैं, शायद में मेरी बात भूल गए हो। क्या बच्चों, क्या हुआ?
जब बच्चे ने अपनी पुस्तकें की भीगने की बात बता दी नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने कहा कि इस बारे में हम सोचेंगे और याद रखिएगा हम अपनी पुस्तकें भीगने से बचाना चाहते हैं। बच्चों ने कहा नेहरू जी को। तो लड़के ने ज़ोर से कहा था। नेहरू जी ने फिर मुड़े और लौटे और 1 मिनट के लिए रुककर सभी बच्चों को मुड़कर कहा, अच्छा बच्चे अपने विद्यालय में चले गए। ठीक है, उनकी प्रशंसा की कोई सीमा ना रही। सभी बच्चों ने अपना अपना बात कहा। एक लड़की ने कहा कि उस नेहरू जी ने उनके हेयर को अर्थात बाल को संवारा। दूसरी लड़की ने कहा उन्होंने मेरे भाई की तरह मुझे हंसकर बात किया। तीसरे ने दौड़कर कहा कि उसने मेरी पीठ पर थपथपाया। तो चाचा नेहरू के बारे में सबने अच्छा बात किया। लेकिन जिस बालक ने नेहरू जी को कहा था किताब भीगने की बात कि किताब भीग जाती है, तो उस बालक सोचने लगे कि पता नहीं नेहरू जी को ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि नेहरू जी तो बहुत व्यस्त रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, और तब एक दिन प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक पार्सल आया। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने उसे प्राप्त किया। उसमें 2 दर्जन बरसातियाँ थी। साथ में प्रधान अध्यापक के लिए एक पत्र भी था। उसमें लिखा था कि ये बरसातियाँ उन बच्चों में बांट दी जाए जो नेहरू जी ने से उनकी पिछली यात्रा में मिले थे। प्रधान अध्यापक ने उन बच्चों को बुलाया। बच्चों को देखकर वे मुस्कुराए और पूछा, बताओ चाचा नेहरू ने आप सबके लिए क्या भेजा है। बच्चे ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद एक साथ चिल्ला के कहा, बरसातिया। तो क्या हुआ बच्चों, जब उन बच्चों ने नेहरू जी से कहा था कि बरसात के दिनों में उनकी किताबें जो है, पुस्तकें जो है भीग जाती है, इसके लिए कुछ हल निकाले, तो नेहरू जी ने ये सब बातें सुनकर चले गए और प्रधानमंत्री के हाथ से एक पत्र भिजवाया स्कूल में। स्कूल के जो प्रधान अध्यापक है, ये स्कूल के प्रधान अध्यापक है अर्थात प्रिंसिपल है, इनको एक पत्र पहुंचाया और उनके हाथ में करीब बहुत सारे बरसातियाँ भेज दिए और उनको कहा कि उन बरसातियों को इन बच्चों को दे दिया जाए। ओके बच्चों, तो आपको आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को ये कहानी पढ़ने में अच्छी लगी होगी। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर है। तो मैं ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुनो। क्या है, बाल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। बाल दिवस 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ओके, ख नंबर, नेहरू जी ने बच्चों से क्या पूछा बच्चों। नेहरू जी ने बच्चों से पूछा, कैसे हो तुम लोग। आशा करती हूँ तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ग नंबर, किसकी वर्षा में भीगना अच्छा लगता है बच्चों को या पुस्तकों को। क्या होगा इसका आंसर, बच्चों को। बरसातियाँ किसने किसे भेजी थी। क्या होगा इसका आंसर, बरसातियाँ नेहरू जी ने प्रधानाचार्य को बच्चों के लिए भेजी थी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है सही गलत। चाचा नेहरू कहाँ गए थे, इलाहाबाद, मुरादाबाद, दिल्ली या अहमदाबाद। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, ये हमारे पहले पेज में ही है। चाचा नेहरू कहाँ गए थे, चाचा नेहरू कहाँ गए थे, इलाहाबाद गए थे। देखो एक बार वे इलाहाबाद गए थे। इसका आंसर होगा चाचा नेहरू इलाहाबाद गए थे। मैंने यहाँ पर टिक किया। बच्चे नेहरू जी से कहाँ मिले थे, विद्यालय में, आनंद भवन में, राष्ट्रपति भवन में, संसद भवन में। क्या होगा, 3 नंबर, आनंद भवन में। ठीक है, बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, गुल्ली डंडा, बैडमिंटन, रस्सी कूदना। ये तीनों उत्तर सही है, तीनों खेलते थे। बैडमिंटन भी खेलते थे, रस्सी कूदना और गुल्ली डंडा, तीनों। इसका आंसर तीनों होगा। पार्सल कहाँ से आया था, प्रधानाध्यापक के दफ्तर से, प्रधानमंत्री के दफ्तर से, प्रधान डाकपाल के दफ्तर से या आनंद भवन से। कहाँ से बच्चों, प्रधानमंत्री के दफ्तर से। ये होगा इसका आंसर। ओके बच्चों, ओके। नेक्स्ट, किसने किससे कहा, तुम लोग क्या खेलते हो। नेहरू जी ने बच्चों से कहा, हमारी पुस्तक भीगना पसंद नहीं करती। किसने किससे कहा बच्चों, इसका आंसर होगा बच्चों ने, एक बालक ने नेहरू जी से कहा। मेरी पीठ पर चाचा ने यह थपथपाया था। किसने किससे कहा, एक बालक ने अपने दोस्तों से कहा। बताओ चाचा नेहरू ने आप सबके लिए क्या भेजा है। क्या होगा इसका आंसर,
बरसातिया। ओके बच्चों, मैंने सारा क्वेश्चन आंसर करा दिया और बाकी मैंने क्वेश्चन आंसर को मैं लिख कर भी रखी हूँ अपनी डायरी पे बच्चों। तो इस अपनी डायरी पे मैंने क्वेश्चन आंसर को लिख कर भी रखा है बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आंसर को मैं आप लोगों के आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगी। ओके बच्चों, ओके। अब बच्चों क्या करना है, आप लोगों का होमवर्क क्या रहा, आप लोगों का होमवर्क रहा आप सारे ये सब होमवर्क को करके रखिएगा। ऑल होमवर्क यू डू, ओके, ऑल होमवर्क राइट इन योर कॉपी। ओके बच्चों, सब होमवर्क को आप लोग करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद देखो हमारा क्या है, उसके बाद हमारी एक कविता है जिस कविता का नाम है एक गीत वर्षा का। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।